So we have to start our next chapter, that is dialogue writing. सबसे पहले देखना है हमने कि dialogue होता क्या है. What do you mean by dialogue? That is a conversation between people, right? अब उसका हमने देखना है कि हमने dialogue writing कैसे करनी है. सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि what is the concept of a dialogue. Dialogue होता क्या है. जैसे इन्होंने यहाँ बोला, नेक्स्ट टाइम यू आर ऑन अ ट्रेन और सिटिंग ऑन अ बेंच, in a park, listen to people talking, they will cut each other all the time, they'll start this is jump from one topic to another without no warning. The conversation between them can be termed as dialogue. तो इसको हम dialogue कह सकते हैं. वैसे conversation between two people और conversation between a group, जैसे आप लोग हो, पूरा एक ग्रुप है, आप लोग आपस में बात करो, that is also dialogue. ठीक है. पर हमने यहाँ पे देखना है कि व्हाट इज डायलॉग राइटिंग. सो डायलॉग राइटिंग टेक्स अ स्किल. ये एक तरह का स्किल है. अब हमने ये देखना है कि अच्छा डायलॉग राइटिंग और बैड डायलॉग राइटिंग में फर्क क्या होता है. व्हेन कैरेक्टर्स टॉक, रीडर्स लिसन and the character takes on qualities of real people. The writer's challenge is to sustain this illustration of reality. Anything that reminds reader of words on a page must be edited out so readers will think about the characters, not the writing. अब ये चीज़ बच्चे, मैंने आपको पहले ही बोला है कि क्लास में आने से पहले आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे होना चाहिए. So whatever written material, if somebody, जैसे सपोज करो आप लोग कोई स्टेज प्ले देखने जा रहे हो, वो लोग आपस में डायलॉग्स बोल रहे हैं, ठीक है, जो कुछ राइटर ने लिखा है, जो उसके माइंड में है, वो एक डायलॉग के कॉन्सेप्ट में आ जाता है. सो यहाँ पे हमने ये देखना है कि व्हाट इज एन एक्चुअल डायलॉग राइटिंग, व्हाट इज अ गुड डायलॉग राइटिंग, व्हाट इज एन एक्चुअल डायलॉग राइटिंग. ठीक है, इस चीज़ में हमने देखना है. नाउ राइटिंग डायलॉग इजंट अबाउट replicating the real speech, it's about giving impression of it and also improving upon it. बच्चे आप उठो, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ. Incoming voice call from Jaspreet Kaur calling on Simpy. हाँ जी जसप्रीत, हेलो. हाँ जी, कोई बात नहीं. इफ यू आर नॉट वेल, ठीक है, आज आप तुसी रेस्ट करो. मैं थोड़ी और हॉलीडे लगाती है, कोई बात नहीं, इसमें रेस्ट करो. यू शुड बी वेल. हाँ, कोई गल नहीं, कोई इशू नहीं, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं. तुसी रेस्ट करो. योर हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, राइट. हाँ, तुसी रेस्ट करो. सो हमने ये चीज़ देख रहे थे कि व्हाट इज डायलॉग राइटिंग. सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट गिविंग somebody an impression, but it is about how we are talking, हम कैसे कन्वे करने अपने मैसेज. सो डायलॉग राइटिंग में आपने ये चीज़ सबसे पहले देखनी है कि हमने एक रियल स्पीच को, ये ना हो कि जैसे सपोज करो आप कोई वन एक्ट प्ले देखने गए हो, या कोई ड्रामा देखने गए हो, या मूवीज़ आप देखते हो, उसमें ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना, वैसे वो कैरेक्टर सारे डायलॉग ही बोल रहे हैं. जितने भी आप मूवी देखते हो, कुछ भी देखते हो टेलीविजन पर, नेटफ्लिक्स पे या वेब सीरीज पे, वो सब डायलॉग बोल रहे हैं ना. कभी ऐसा तो नहीं होता आपको लग रहा है कि वो ऐसे पढ़ रहे हैं. वो एक नेचुरल. सो वॉट एवर इन डायलॉग राइटिंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट इज, जब भी कुछ नेचुरल लगे, सो दैट इज द नेचुरल और अ गुड फॉर्म ऑफ डायलॉग राइटिंग. मैंने आपको यहाँ आके बैठने को बोला था बेटा. आई वॉन्ट यू टू सिट हियर. यहाँ बैठो बिल्कुल मेरे सामने. And it is also a day-to-day situations में. Now what is the meaning of dialogue? हमने ये चीज़ देखनी है. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. What is the real meaning of a dialogue? So in English, dialogue can have more than one meaning. बच्चे यहीं आके बैठो उसके साथ. It can refer to a conversation between two or more people or a conversation between characters in a drama. It can also refer to lines of passage in a script that are intended to be spoken. ठीक है, मतलब कि डायलॉग राइटिंग जो एक आपको स्क्रिप्ट मिलती है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई ड्रामा रखें, प्ले रखें, जैसे हमने सोचा हुआ है कि हम लोग दिसंबर के आसपास को यहाँ पे प्ले रखें,
एनुअल फंक्शन रखें, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो हर एक को उसका पार्ट मिलेगा। अगर कोई हम यहाँ पे स्किट रखते हैं, प्ले रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, हर एक को पार्ट मिलेगा, डायलॉग मिलेगा। सो गुड डायलॉग राइटिंग क्या होगी, गुड डायलॉग क्या होगा, सपोज करो रोहिणी को उसका कोई पार्ट मिला है बोलने को, इट विल नॉट बी कि वो पढ़ के बोल रही है, अगर वो बिल्कुल ऐसे रियल रिप्रेजेंटेशन की तरह करे कि शी इज गेट्स इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। व्हाट इज स्किन ऑफ द कैरेक्टर, उस कैरेक्टर में ढल जाना, सो दैट विल बी अ रियल एंड अ गुड डायलॉग। नाउ नरेटर यूजेस डायलॉग टू रिवील द पर्सनालिटी ऑफ अ कैरेक्टर। हमेशा जो होता है राइटर वो डायलॉग को किस तरह से क्रिएट करता है जो कि पर्सनालिटी कैरेक्टर की रिवील हो। आप मूवीज देखते हो, उसमें जो कुछ, अगर कोई विलन का कैरेक्टर है, आपके लिए हेटफुल क्यों होता है, क्योंकि वो उस कैरेक्टर को उसी तरह से पोर्ट्रे करता है, पोर्ट्रे मतलब दर्शाता है जैसे वो रियल में हो। ठीक है, पर्सनालिटी ऑफ अ कैरेक्टर क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एंड मूव नरेटिव फॉरवर्ड। बच्चे वहाँ बैठो, हाँ यहाँ बैठो। अगर चेयर अनकंफर्टेबल है वो चेयर ले जाओ, ठीक है, हाँ यहाँ बैठो। चेयर चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उस तरफ को कर लो, हाँ यहाँ बैठो, या इधर को आके बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उधर का मैंने दिसना नहीं, फिर इधर को थोड़ा सा हो जाओ, पर बातें नहीं करनी। आई लगे नाउ एक बुक है, एक राइटर है जिसने बुक लिखी है द आर्ट ऑफ क्राफ्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, रिटन बाय नैन्सी लैम। इन्होंने क्या मेंशन किया है, क्योंकि जब भी किसी राइटर वगैरह का नाम आए, हो सकता है वो आपके क्वेश्चंस में हो। ठीक है, नैन्सी लैम ने क्या बताया है, द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, ये उसकी बुक है। बुक किसकी है, नैन्सी लैम की। उन्होंने क्या बताया है, गोल ऑफ गुड डायलॉग राइटिंग इज नॉट टू mimic how people speak. The goal of writer's dialogue is to create illusion of authenticity. तो ये कहने की कोशिश क्या कर रही हैं कि एक अच्छे डायलॉग राइटर का गोल क्या होता है, उनका गोल ये होता है कि ये नहीं कि मिमिक्री नहीं हम कर रहे हैं किसी कैरेक्टर की, बल्कि ऐसा होना चाहिए ताकि वो इलस्ट्रेट किया जाए कि हाँ रियल आपको लगे, रियल रिप्रेजेंटेशन, उसको इलस्ट्रेशन भी बोलते हैं कि रियल इलस्ट्रेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी क्या होती है, एक्चुअल, कि एक्चुअल चीज़ है, उसकी इलस्ट्रेशन, उसकी बताने का तरीका ऐसा हो कि आपको वो रियल लगे। ठीक है, सो व्हेन राइटिंग डायलॉग यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड द मेन पर्पस ऑफ डायलॉग्स। आपको जब भी राइटिंग ऑफ, अगर आपने को डायलॉग राइटर बनना है तो आपको क्या होना चाहिए, मेन पर्पस कि हम डायलॉग क्यों लिख रहे हैं, किस प्रीटेक्स्ट में लिख रहे हैं, कौन से संदर्भ में लिख रहे हैं, वो चीज़ होना चाहिए। द डायलॉग शुड नॉट बी यूज जस्ट टू फिलर द गॉसिप और स्मॉल टॉक, इट मस्ट हैव सम रेलेवेंस और पर्पस। सिर्फ कोई हमने गॉसिप नहीं करनी, कोई छोटी बात नहीं करनी कि हाँ एक अगर वन एक्ट प्ले भी है तो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि बस थोड़ा बहुत ही है। Yes, you. Nobody is ringing you up. कोई बात नहीं, अब रखो, वो भी क्लास में, आप भी क्लास में हो। It must be some relevance, purpose or function in a story or article you are writing. You should use dialogue for the following reason. अब आपको dialogues क्यों यूज करने, क्या रीजन होते हैं? सबसे पहला रीजन है to disclose a conflict between characters. आपने ये चीज़ सबसे पहले दिखानी है कि कैरेक्टर्स जो हैं उस प्ले के, उस पार्ट के, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाना है। मोस्टली क्या होता है मूवीज़ में, ये होती है लड़ाई दिखा रहे हैं, उनके बीच की लड़ाई क्यों हो रही है, क्या रीज़न है। ठीक है, नेक्स्ट इज टू डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर है, चाहे वो विलन का है, चाहे हीरो का है, चाहे उसकी मदर का है, जो भी कैरेक्टर्स एक मूवी में या जहाँ पे भी डायलॉग राइटिंग में जो भी कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, उनका रियल उस तरह का जिस कैरेक्टर में वो है उसको दिखाना, उसको दर्शाना कि ये है। अगर कोई विलन है तो उसको बहुत बुरा दिखाना, हद से ज़्यादा बुरा दिखाना, क्रूअल दिखाना, ठीक है, जुल्म वाला दिखाना कि बहुत जुल्म करता है। और अगर कोई हीरो है तो बहुत ही अच्छा गॉडली फिगर उसको दिखा देना। ठीक है, तो वो एक है कि डेवलप पर्सनालिटी ऑफ द कैरेक्टर, उस कैरेक्टर की पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश किया जाता है
कि हाँ ये कैरेक्टर, जो भी ये पर्सन इस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है तो उस कैरेक्टर को पूरी तरह से उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट इज टू रिवील बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ कैरेक्टर। उस कैरेक्टर की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, यानी कि पास्ट में जो हुआ है, पास्ट इवेंट्स जो हुए हैं उस टाइम में जब वो चीज़ हो रही है, तो उसके जो कुछ पास्ट में हुआ है उसको रिवील करके सामने लेके आते हैं। स्टोरी में यही होता है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है हैपनिंग, अगर कोई मूवी का फ्लैशबैक दिखाते हैं तो पास्ट में क्या हुआ है वो चीज़ भी दिखाई जाती है। नाउ व्हाट आर द वेज एंड प्रोसेस ऑफ डायलॉग राइटिंग। ठीक है, क्या तरीका होता है एक डायलॉग राइटिंग को करने का। सबसे पहली चीज है, राइटर कैन बिल्ड टू टाइप्स ऑफ डायलॉग, इनर डायलॉग एंड आउटर डायलॉग। सबसे पहली चीज होती है इनर डायलॉग और उसके बाद होती है आउटर डायलॉग। इनर डायलॉग, सबसे पहली चीज हमने देखनी है कि इनर डायलॉग क्या होता है। द वर्ड स्पोकन बाय अ कैरेक्टर टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज रेफर्ड टू एज इनर डायलॉग। इसका मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग भी इसको बोला जाता है। व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? कि हाँ, या तो उस कैरेक्टर ने अपने आप से बहुत बात की है। अगर कोई कैरेक्टर मेल है तो कहते हैं ना, हाय मैं तो ये सोच रहा हूँ, कई बार मूवीज में ऐसे होता है ना, ऐसे बोल रहा होता है, तो वो होता है इनर कैरेक्टर। और उसको हम एक और वर्ड भी होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनो क्या होता है? वन। मोनो हमेशा होता है वन, तो वो खुद से जो बात करता है दैट इज इनर डायलॉग। नेक्स्ट इज कॉन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स इज रेफर टू एज आउटर डायलॉग। इनर डायलॉग क्या हो गया कि वो अपने आप से ही बातें कर रहा है, और आउटर डायलॉग दूसरे कैरेक्टर्स के साथ भी वो बात कर रहा है। सारे कैरेक्टर्स जो आपस में बातचीत करते हैं हम उसको बोलते हैं आउटर डायलॉग। नेक्स्ट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये चीज क्या होती है? इट रेफर्स टू इनर थॉट्स ऑफ कैरेक्टर। इनर थॉट्स, एक कैरेक्टर जो पोर्ट्रे कर रहा है किसी भी चीज को, तो उसके इनर थॉट्स क्या हैं, ठीक है, उसमें है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मोनोलॉग। इंटरनल मोनोलॉग क्योंकि देखो आप भी अपने आप से अंदर ही अंदर कभी हर वक्त हमारी जो सोल है वो तो हमसे हर वक्त बात करती है। कई बार आप कुछ करने लगते हो, आपको अंदर से आवाज आती है कि ये मत करो, ये बुरा है। वो कौन बोलता है? आपकी अंतरात्मा, ठीक है, जो आपको सही चीज है। हाँ वाओ, अगर आपने सपोज करो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, कोई आप जा रहे हो सड़क पे, कोई बहुत बुजुर्ग लेडी उसने सड़क पार करनी, अचानक वो आपको हाथ दे के रोक दे कि मेरी सड़क पार करा दो, बड़ी केयरफुली सब कुछ अपने काम धाम छोड़ के उसकी सड़क पार कराते हो, ठीक है, वो आपको थैंक यू कह के चली जाती है, अंदर से भी आपको खुशी महसूस होती है। वो कौन खुशी महसूस करा रहा है? आपकी अंतरात्मा। अगर कोई अच्छा काम करते हो, ठीक है। सो जो स्ट्रीम ऑफ थॉट्स है, जो अंदर ही अंदर स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, मतलब कि आपके अंदर ही स्ट्रीम उठती है थॉट्स की, आपका थॉट प्रोसेस, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल मोनोलॉग। अब कई राइटर्स हैं, राइटर्स लाइक विलियम फॉल्कनर, जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ की अपने इंग्लिश लिटरेचर में कम से कम 50 नॉवेल्स हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हैं, अगर होंगे तो आप लोग पढ़ते होंगे। आर यूज दिस लिटरली टेक्निक्स टू रिवील व्हाट द कैरेक्टर इज थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इन्होंने लिटरली टर्म्स भी बनाई हैं। वर्जीनिया वुल्फ की बुक भी है, कंटेक्स्ट ऑफ लिटरली टर्म्स, ब्रांचेस ऑफ लिटरली टर्म्स, अगर शायद आपने कभी पढ़ी हो, तो उसमें उन्होंने क्या मेंशन किया है, कैरेक्टर क्या सोचता है अपने बारे में हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपने बारे में क्या सोचता है। तो मोस्टली क्या होता है, वो अपने रिकॉग्नाइज कैसे करता है इंटरनल मोनोलॉग को, बाय यूजिंग द वर्ड थॉट। नेचुरली थॉट प्रोसेस, हर पर्सन के अंदर एक थॉट प्रोसेस होता है, ये नहीं कि कोई भी बिना थॉट प्रोसेस के, आप सब में है, ठीक है। सो थॉट, द मैन थॉट अबाउट हाउ डिफिकल्ट द टेस्ट वॉज। कई बार जैसे इसने तो एग्जाम्पल दिया, आपके साथ भी होता है, कई बार कोई टेस्ट आ गया तो आप अंदर से सोचते हैं ये कितना डिफिकल्ट है। वो किसको बोल रहे हो आप? खुद को बोल रहे हो, इंटरनल मोनोलॉग, ठीक है। और अगर कोई चीज़ इजी हुई तो यूल बी वेरी हैप्पी कि वाह ये तो बड़ा अच्छा है, मैं तो कर लूँ, और वो खुद से ही बात कर रहे हो। सो दैट इज ऑल इंटरनल मोनोलॉग। सो बाय यूजिंग द फ्रेज थॉट टू माई सेल्फ, आई थॉट टू माई सेल्फ हाउ अमेजिंग द डे वॉज। कई बार होता है आपका दिन बहुत बढ़िया निकलता है,
तो शाम को आपको बड़ी खुशी सी इंटरनली आप कोई खुशी में वाह आज तो यार बड़ा अच्छा दिन बीता, वो किसको कह रहे हो? आप खुद को ही कह रहे हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल इंटरनल मोनोलॉग और इंटरनल थॉट प्रोसेस. By italicizing the text, she thought about her husband, her to be born child, and how happy her husband would be when their child is born. Suppose करो जैसे इन्होंने इसमें एग्जांपल दी कि she thought, वो सोचती हैं कि वाह मेरे हस्बैंड कितने खुश होंगे जब ये बेबी पैदा होगा. दैट मीन्स उनके घर में कोई बेबी आने वाला है. तो नेचुरली घर में जिसके भी बेबी होता है वो दोनों हस्बैंड वाइफ सबसे पहले तो वही खुश होते हैं क्योंकि वो उनका बेबी है, ठीक है. बाकी फिर बाद में खुश होते हैं. सो इस चीज़ में वो यही बता रही है, इंटरनल थॉट इस राइटर कह रही है कि हाँ जब ये बेबी होगा मैं कितनी, उनको तो खुशी होएगी बीइंग अ मदर, मेरे हस्बैंड को जैसे ही पता चलेगा बेबी हो गया है, हाउ हैप्पी ही विल बी. नेचुरली एक न्यूज़ होएगी तो कितनी खुशी होएगी कि इस बेबी को देखकर. नाउ व्हाट आर द डायलॉग एज अ कैरेक्टर. One of the main tasks of a writer is to create or use interesting characters, one that makes an instant connection with the readers. Of course, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप कोई भी अगर नॉवल या स्टोरी पढ़ते हो, मूवी देखते हो, कई बार कोई मूवी आप देखाते हो कहते हो यार ये तो बोर थी, अभी मेरे पैसे वेस्ट हुए. होता है. कई बार कोई बहुत अच्छी मूवी देख के आते हो, कहते हो ये कितनी अच्छी थी, बाद में आकर उसको नेटफ्लिक्स पर इधर उधर भी सर्च करते हैं, एक बार घर पे भी देख ही लेते हैं. क्यों? क्योंकि उस मूवी की स्टोरी अच्छी थी. और स्टोरी कैसे अच्छी होती है? बाय द डायलॉग, कैरेक्टर. आपको वो चीज़ अच्छी लगती है. सो कई बार क्या होता है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स कैसे बनते हैं? अच्छी डायलॉग राइटर से. राइटिंग इफेक्टिव डायलॉग इज वन वे फॉर द राइटर टू क्रिएट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स. अच्छे डायलॉग लिखे तो अच्छे कैरेक्टर्स होंगे. अब मैं आपको एग्जाम्पल एक सीरियल की देती हूँ, तारक मेहता की. नेचुरली कैरेक्टर अच्छा लगता है उसके ऊपर देती हूँ. और एक कैरेक्टर जो मेरे को सबसे बुरी लगती है उसका भी मैं एग्जाम्पल देती हूँ, इरिटेटिंग वॉइस. ठीक है, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ऐसा लिखा गया कि उसकी इरिटेटिंग वॉइस लगती है, उसको देखते ही बंदा चैनल बदल ले. ठीक है. सो डायलॉग राइटिंग के ऊपर भी इफेक्ट होता है कि कैसे डायलॉग लिखे गए हैं, अच्छे लिखे गए हैं कि बुरे लिखे गए हैं. An effective dialogue reveals something about the character, creates conflict or advances the story. अगर effective dialogue है, अच्छा dialogue है, तो क्या दिखाएंगे कि हाँ अगर conflict भी दिखा रहे हैं, लड़ाई दिखा रहे हैं, आप उसको बहुत गौर से देखोगे. ठीक है, बहुत गौर से उस चीज़ को देखोगे. अगर कुछ इफेक्टिव दिखा रहे हैं, अगर कुछ बुरा दिखा रहे हो, नेचुरली देखोगे. कई बार हॉरर शो होता है, हॉरर देखते हो तो उसमें आपको खुद को डर लगता है. ठीक है, क्यों डर लग रहा है, वो क्यों वो सब कुछ महसूस कर रहे हो, आप साथ साथ स्टोरी के साथ क्यों चल रहे हो. और अगर कोई मर्डर दिखा रहे हैं, बिल्कुल उसमें गौर से देखते हो. क्यों? बिकॉज वो डायलॉग इस तरह से लिखा है कि आप भी स्टोरी का एक हिस्सा बन जाते हो, यू गेट इन्वॉल्व. ठीक है, इन दैट द डायलॉग शुड अलाउ द रीडर टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ईच कैरेक्टर इन द स्टोरी. जो डायलॉग है वो अलाउ करना चाहिए कैरेक्टर को कि वो डिस्टिंक्शन कर सके. डिस्टिंक्शन क्या होता है? सपोज करो हमने कोई प्ले किया है, इनका गुड कैरेक्टर है, इनका बैड कैरेक्टर है, इनका कॉमेडी है. तो जो व्यूअर्स हैं, अगर आप सारी ऑडियंस हो तो आप उसमें डिस्टिंक्शन आप मेक आउट कर सको. फर्क, डिस्टिंक्शन मतलब आप फर्क कर सको कि हाँ इनका ये पार्ट है, इनका ये पार्ट है, इनका ये, वो आपको महसूस हो सके. ये ना हो आपको लगे तो सारा एक जैसा ही करे जा रहे हैं, सारे ही हंस रहे हैं, सारे ही लड़ रहे हैं, यार ये क्या फालतू सा प्ले हम देखने आ गए. ठीक है. तो आप जो व्यूअर्स हैं वो डिस्टिंक्शन कर सके, वो मेक आउट कर सके, अलग अलग देख सके कि हाँ ये कैरेक्टर्स कॉमेडी वाले हैं, ये कैरेक्टर्स फाइटिंग वाले हैं, ये कैरेक्टर्स गुड है, ये बैड है, वो सारा का सारा आप डिस्टिंक्शन कर सको. द डायलॉग शुड अलाउ द रीडर्स to make a distinction between each character, to develop interesting dialogue. Each character the writer uses. अब अच्छा दिखाने के लिए, पूरी स्टोरी को अच्छा दिखाने के लिए क्या चीज़ एक राइटर यूज करता है? सबसे पहली चीज़ है डिफरेंट डिक्शन ऑफ वर्ड चॉइस फॉर ईच कैरेक्टर. व्हाट इज डिफरेंट डिक्शन ऑफ वर्ड्स? ये नहीं कि अगर हमने दिखाना है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये सारे गुड कैरेक्टर प्ले करें, उनको क्या सारे एक सेम डायलॉग देंगे? नहीं. तो दिस इज डिफरेंट डिक्शन ऑफ वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स, इनके डायलॉग्स अलग हैं, इनके अलग हैं, इनके अलग हैं. सेम इज विद द कॉमेडी. हर एक कॉमेडी कैरेक्टर के डायलॉग अलग होंगे, डिफरेंट डिक्शन ऑफ वर्ड्स. डिक्शन क्या हो गया? एक कोई डिक्शनरी सी समझ लो, उसका शॉर्ट फॉर्म. अलग अलग डायलॉग्स, चाहे वो एक जैसा ही चीज़, क्योंकि हर एक स्टोरी, जितनी भी आपने स्टोरीज देखी हैं उनमें आपको सब कुछ एक जैसा लगेगा कि इतने कैरेक्टर हैं जो अच्छे हैं, ये बुरे हैं, वो कॉमेडी है, ये मर्डर वाले हैं, वो विलन है, वो विलन के दोस्त हैं. यही होता है तो यही चीज़.
तो पर डायलॉग हर एक के अलग है, सेम डायलॉग कोई नहीं बोलेगा, सो दैट विल बी डिफरेंट डिक्शन ऑफ वर्ड्स, इनको अलग अलग वर्ड्स दिए हैं। डिफरेंट सिंटेक्स टू रिप्रेजेंट स्पीकिंग पैटर्न, हर एक का सिंटेक्स भी अलग है, स्पीकिंग पैटर्न, हर एक का बोलने का अंदाज फर्क है। स्पीकिंग पैटर्न मीन्स हर एक का बोलने का, डायलॉग डिलीवरी का अंदाज भी अलग है। ये किसी और वे से बोलेंगे, ये किसी और वे से बोलेंगे, ये किसी और वे से बोलेंगी। सेम इज विद दोज कैरेक्टर्स, सेम इज विद दिस कैरेक्टर्स। स्पीकिंग स्टाइल सेम नहीं होगा, इनके फेस एक्सप्रेशन अलग होंगे, इनके अलग होंगे, इनके अलग होंगे। जो ये लोग अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, इनके भी अलग अलग होंगे। प्रोफिशिएंसी और स्लैंग लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म्स जो यूज़ करते हैं उसमें भी पूरी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सपोज करो उनको कोई बहुत बुरा रोल दिया है फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने अगर कोई इवन वैसे तो अलाउड नहीं होता गाली वगैरह, पर अगर कोई ऐसे वर्ड्स भी बोलने हैं तो उसमें भी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। मर्डर वाला है सीन तो उसमें भी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, नहीं हाथ नहीं कांपने चाहिए, ठीक है। कोलैटरल एक्सप्रेशंस इन द डायलॉग, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है, फेशियल एक्सप्रेशन। सबसे पहले आप जब मूवी देख रहे हो आप एक कैरेक्टर का फेस देखते हो, आप जितनी भी मूवीज देखते हो, प्ले देखते हो, जो भी चीज़ देखते हो, कैरेक्टर का फेस, उसके फेस के एक्सप्रेशन कैसे हैं, ठीक है। अगर उसके एक्सप्रेशन, अब जैसे मैं एक्टर को बहुत फॉलो करती हूँ, तारक वो जेठालाल को, उसको देखते ही हंसी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कैरेक्टर को बनाया ही ऐसा है। पर्सन का मूड ऑफ हो, दिन अच्छा नहीं बीता, 5 मिनट के लिए भी तारक मेहता, मैं हमेशा टाइप करती हूँ उस पर यूट्यूब पे TMKOC जेठालाल, बस मैं उसी को देखती हूँ, बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं। नेचुरली शायद वही पसंद है, उसको देखते ही बंदा हंस पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस कैरेक्टर ने अपने आप को उस सांचे में ऐसा ढाला है कि उसको देखते ही हंसी छूट जाती है, चाहे अभी उसने कुछ बोला भी ना हो। वो एक्सप्रेशन अपनी शक्ल पे स्माइल ही ऐसा बनाता है कि बंदा हंस पड़े, ठीक है। सो फेस एक्सप्रेशन, कोलैटरल एक्सप्रेशन इन द डायलॉग, जब डायलॉग भी डिलीवरी दे रहा होता है वो, उसकी डायलॉग डिलीवरी ऐसी है कि उसके एक्सप्रेशन साथ में झलकते हैं। एक हमारे टाइम का, हमारे नहीं, हाँ हमारे ही टाइम का एक एक्टर था, आजकल के एक्टर्स तो पता नहीं लगता वो क्या कर रहे हैं। एक एक्टर होता था गोविंदा, वो भी ऐसा इसी टाइप का था, उसका नाचने का स्टाइल ही ऐसा था, वो कोई जिम्नास्टिक वाला नाच नहीं नाचता था जो आजकल के यंग बच्चे नाचते हैं, उसका स्टाइल ही ऐसा था कि उसमें भी खुशी झलकती थी। ही यूज्ड टू ऑलवेज स्माइल वाइल डांसिंग। जो इंसान, आपकी एज के भी जो बच्चे हो, अगर आप जब भी कोई काम करोगे, अगर आप मुस्कुरा के काम करोगे ना, आपका काम इफेक्टिव होगा। जो इंसान मुंह बना के काम करता है ना, उसकी काम में इफेक्टिवनेस नहीं आती। इस चीज़ पे हमेशा गौर करना। जब भी आप काम करो, अपनी सीट पे बैठे हो, हमेशा स्माइल करो, पर ये नहीं कि दांत उधेड़ने बैठ जाओ, सिर्फ एक छोटा सा स्माइल रखो, आपके काम में इफेक्टिवनेस होगी। इडियोमैटिक फ्रेजेस इन द डायलॉग, ये क्या होते हैं इडियोमैटिक फ्रेजेस? कई लोग इडियोमैटिक फ्रेजेस में मतलब इडियम्स यूज करने, हाँ मुहावरे, ठीक है। इस तरह के जो फ्रेजेस हैं उसको भी रट्टाफिकेशन वाला ना हो, वो इस तरह से, जैसे अपने महाभारत रामायण देखी है, उसमें उन्होंने कई श्लोक बोले, ऐसा लगता है कि भाई वो तो श्लोक मतलब वो रट्टा रटा, वो जो हमारे ज़माने की रामायण महाभारत थी, आजकल की नहीं, वो जो हमारे ज़माने, अरुण गोविल, आज भी लोग उनको श्री राम मानते हैं। एक बार कोई आज यूट्यूब पे दिखा रहे थे कि एयरपोर्ट पे वो थे, कोई फ्लाइट पकड़ने लगे थे, एक लेडी आई, बुजुर्ग लेडी हमारी एज की, चरणों में गिर गई उनके। क्यों? क्योंकि लोग उनको आज भी उसी इमेज में, उस पर्सन ने है, वो एक एक्टर, ही इज नॉट रियल, ही इज नॉट किंग राम, वो भगवान राम नहीं है, वो एक करेक्टर है, इंसान है, पर उन्होंने पोर्ट्रे ऐसा किया कि अगर सपोज करो हमारे सामने भी आ जाए, हमारे हाथ अपने आप छूट जाएंगे। ये एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, ये एक नेचुरल चीज़ है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने अपने जो डायलॉग्स थे उनको ईडियम्स की तरह बोला, मतलब इस तरह से। इवन दैट पर्सन नीतीश भारद्वाज, जिन्होंने कृष्ण का रोल प्ले किया इन महाभारत, पुरानी महाभारत हमारे ज़माने वाली, उन्होंने भी इस तरह से प्ले किया कि लोग उनको भी बहुत फॉलो करते हैं। डायलेक्ट, हाउएवर ओनली एक्सपर्ट राइटर्स शुड यूज देम। जो बहुत एक्सपर्ट राइटर्स हैं वो डायलेक्ट भी यूज करते हैं। नाउ द राइटर्स कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई ईच कैरेक्टर बाय यूजिंग डायलॉग टैग्स सच एज ही सेड और ही सेड। डायलॉग के आगे कैरेक्टर्स जैसे ही सेड, शी सेड, उसके अलावा कोटेशन मार्क्स इस तरह के। देन सेपरेट लाइन और पैराग्राफ फॉर न्यू डिफरेंट स्पीकर। हर एक जो डायलॉग राइटिंग होती है, ये नहीं कि आप ऐसे ऐसे लिख के दे दो,
हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग के आपने ये बोलना है, आपने ये बोलना है, वो इस तरह से बनाया हो। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो बाद में, खुद आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ डायलॉग राइटिंग। सो डायलॉग राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है, ये ऐसा होना चाहिए जैसे कि, क्योंकि ये जो है वो एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन ही होगी ऑफ व्हाट, कि हाँ रियल लाइफ स्पीच, बट रादर ए रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दैट, कट्स आउट अननेसेसरी वर्ड्स व्हाइल रिटेनिंग द फ्लेवर ऑफ ऑथेंटिक एंड नेचुरल स्पीक। एक बिल्कुल नेचुरल स्पीच की तरह लगे, ये ना लगे कि हाँ भाई कोई पढ़ के सुना रहा है, एक नेचुरल स्पीच, ताकि जो आपके फ्लो ऑफ वर्ड्स है, मतलब जो आपने वर्ड्स बोल रहे हो वो एक नेचुरल लगे। तभी मैंने आपको रामायण का एग्जाम्पल दिया, वो सचमुच में लोगों को ऐसे लगता है कि हाँ ये भगवान ही हमसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लो ऑफ वर्ड्स वो नेचुरल है। आप लोग वो चीज़ निकाल देते हो कि ये खुद भी हमारे जैसा एक इंसान है, ही इज़ एन एक्टर, वो हमारे जैसा एक इंसान ही है, ही इज़ नॉट गॉड, बट उनको देख के इंसान ऐसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सारे काम छोड़ के फिर एकदम हाँ लगता है भगवान हमसे ही आज कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सो उसके लिए क्या जरूरी है, सिंपल थॉट नॉट रिजिड प्रोसेस कैन बी फॉलोड बाय वाइल राइटिंग डायलॉग्स। एक सिंपल थॉट है जो कि राइटिंग डायलॉग्स में काम आती है। बिल्ड द स्टोरी प्लॉट, स्टोरी का जो प्लॉट है, स्टोरी का जो है बनाया हुआ हिस्सा जो है वो ऐसा बनाया हो कि रियल लगे। बिल्ड कैरेक्टर्स, इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर इनटू स्टोरी। जब हमने इंट्रोड्यूस करना है कैरेक्टर इन द स्टोरी, वो कैरेक्टर ऐसा बिल्ड हो कि पर्सन उसमें एंग्रॉस्ड हो जाए। व्हाट इज एंग्रॉस्ड होना? हाँ, खो जाना, कि आप बिल्कुल उसमें खो जाओ, उस वक्त आपको कुछ और ना, आप वहीं पे ध्यान हो। रिवील कैरेक्टर्स और मोटिव्स, कैरेक्टर्स का जो मकसद है वो रिवील करना। मोटिव मतलब मकसद, कि हाँ ये इसने क्यों, अगर कोई विलन है तो वो क्यों विलन बना, हमेशा उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्यों बना। इंडिविजुअलाइज स्पीकर्स, हर स्पीकर इनके डायलॉग हर जो स्पीकर है उसको इंडिविजुअलाइज करना। इंडिविजुअलाइज मतलब उसका खुद का एक, कि वो ही पता लगे कि हाँ ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये ना लगे सारे इकट्ठे एक ही चीज बोले जा रहे हैं। कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हो थ्रू योर प्ले, वो कम्युनिकेट हो किसको, व्यूअर्स को, उनको पता लगे कि ये क्यों कर रहे हैं। अगर हम ये शो भी देख रहे हैं कि मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल हमेशा तारक मेहता का आपको देती हूँ कि वो एक कॉमेडी बेस्ड शो है, वो कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हैं कि हम एक कॉमेडी दिखा रहे हैं कि फैमिलीज एक साथ रहकर कैसे मिनी इंडिया बना सकती है, वो यही दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो वो आपको पता लगे कि उनका थीम है क्या। हाईलाइट क्रूशल मोमेंट्स और बिल्ड सस्पेंस। हाँ, जब आप कोई भी मूवी वगैरह या कुछ भी प्ले देखते हो तो जो क्रूशल मोमेंट्स है, यानी कि जिसमें आप करते ये होने वाला है, वो ऐसे करते हो, वो आपका सस्पेंस बिल्डअप रहे। अब ये ना, ये पता है हमें पहले ही पता है ये होने वाला है। मैच में होता है ना, हाँ मैच में जैसे होता है ना, ये मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल मैच नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज देखती हूँ, उसी की बात करती हूँ। वातावरण में ठीक है, मूव द एक्शन फॉरवर्ड, जो भी एक्शन है वो आगे भी हो, ये ना हो कि एक ही स्टोरी में वो स्टकअप हो जाए, एक्शन आगे भी वो बढ़ाए। नेक्स्ट इज, हाँ उसके आगे एग्जाम्पल्स दिए हैं, दिस एग्जाम्पल्स यू कैन रीड, ये पूरी एक स्टोरी है, ये आप पढ़ सकते हो। आई थिंक ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरी है। नाउ नेक्स्ट इज डायलॉग राइटिंग इन फॉर्मल सिचुएशन। व्हाट इज फॉर्मल सिचुएशन? फॉर्मल सिचुएशन क्या होती है? Human behavior tends to be modified by a group you are acting in at the time of behavior. Thus, your behavior conversation in the office would likely be different from your behavior at home or in an athletic event. आपका behavior ऑफिस में, अब आप ऑफिस में काम करते हो, जो यहाँ काम करते हैं, यहाँ पे आपका behavior different होगा, घर पे different होगा। अब घर पे ये दो बहनें हैं, ठीक है, घर पे क्या पता ये दीदी की तरह बॉस की तरह घूमती हो, उसको पीटती पुटती हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पर यहाँ ऑफिस में आके शी हैज टू बिहेव लाइक समबडी वर्किंग इन अ प्रोफेशनल वे। ठीक है, अब आप हो, अगर सपोज कौन कौन वर्किंग प्रोफेशनल के हैं, कौन कौन काम करते हैं? हाँ, आप सबके सब जो काम करते हैं आपको पता है, घर में आप भाई बहन के साथ लड़ो झगड़ो, उनके चार रखो, उनसे चार खाओ, गालियाँ भी पड़ती हैं घर पे पेरेंट्स की या वॉट एवर,
आराम से फ्री स्टाइल में घर पे बैठते हो, पर जब आप वर्क कर रहे हो, ऑफिस में जाते हो, देन यू एक्ट एज अ प्रोफेशनल पर्सन। आप टोटली हाईली प्रोफेशनल वे में काम करोगे तभी आप सक्सेसफुल हो। घर में और ऑफिस में एक डिफरेंस होता है। सेम वे दिस अप्लाइज मेनली टू कॉन्वर्सेशन दैट इज सिचुएशनल। यही चीज हर कॉन्वर्सेशन को रिफ्लेक्ट करती जो सिचुएशन के हिसाब से। व्हेन शी इज इन द क्लास शी इज डिफरेंट, व्हेन शी इज डाउन on her duty she is different, situation के हिसाब से she has to act. Next is, उससे होता क्या है, this explicit and implicit value of each group is very strong determining factor. To extend this, these values are different, difficult behavior is likely to emerge the extent of similar behavior. ठीक है, तो हमने कहने की कोशिश क्या है कि जब भी हम डायलॉग्स लिख रहे हैं तब हमें कीप इन माइंड होना चाहिए कि कौन सा पर्सन कौन सी जगह पर किस तरह का डायलॉग बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये तभी दिया एग्जाम्पल कि अगर आप कोई ऑफिस को डिपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर पर्सन कैसा बिहेव कर रहा है, और अगर आप घर की सिचुएशन को डिपेक्ट यानी कि पोर्ट्रे कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो वहाँ पर कैसा बिहेव कर रहा है। नाउ व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ इफेक्टिव डायलॉग। सबसे पहले अवॉइड फिलर वर्ड्स। फिलर वर्ड्स कौन से होते हैं? खत्म करना में ये होते फिलर वर्ड्स के जो गैप है, पता है नहीं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बस उसको एक फिल कर देना कि हाँ भाई हमने फॉर एग्जांपल आपका हमने हाफ एन आवर का कोई प्ले रखा है, ठीक है, आपने हाफ एन आवर में लिखा हुआ रहना चाहिए। आपने हाफ एन आवर में कोई प्ले करना है। अब आपने डायलॉग प्रॉपर, अगर सपोज करो डायलॉग राइटिंग का हमने काम किसी को दिया, वो उन्होंने प्रॉपर डायलॉग नहीं लिखे बल्कि हाँ उनके साथ काम चला दे, तो वो कभी नहीं होना चाहिए। यूज मॉडर्न लैंग्वेज, इसका क्या मतलब हुआ? यूज करंट लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय द 21st सेंचुरी। ठीक है, 21st सेंचुरी, आपकी सेंचुरी के लोग आजकल के डायलॉग्स ही चलेंगे, हमारे ज़माने के डायलॉग तो अब चलेंगे नहीं। ठीक है, because when a character would speak in an old-fashioned manner, be careful. The occasional ancient word can help in characterization, but too many cause readers to think about words, not the story. क्योंकि अगर वही टाइम के पुराने ज़माने के डायलॉग्स चलेंगे तो आपका ध्यान जो है वो भटक सकता है। तो जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, उसी आजकल के ट्रेंड के हिसाब से ही आजकल की मूवीज़ बन रही हैं। ठीक है, उसी तरह के डायलॉग्स यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना होता है। वही पुराने ज़माने का स्टाइल नहीं चल पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आज से जो हमारे ज़माने में 50-60 साल पुरानी जब मूवीज़ बनती थी तो क्या होता था, कुछ और ही ज़माने की चीज़ें बनती थी, और आपके टाइम हाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बनती हैं। अगर आज के टाइम में आपको राजा रानी की कहानी रिपीट कर करके दिखाएं, आपको मूवीज़ में इंटरेस्ट है, आप कहोगे यार ये क्या है, सिंपल सी बात है। ठीक है, या पुराने ज़माने में अगर कोई लव स्टोरी होती, लड़का लड़की पेड़ के पीछे भाग रहे हैं, आपको क्या जाने तो ये क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, काम करो कोई। ठीक है, बिकॉज ज़माना बदल चुका है। अवॉइड राइटिंग डायलॉग दैट ओवरसीज नेम्स, overuses name. Overuse the name hints that insincerity, and the overuse becomes especially obvious and unnatural in fictional dialogue. अगर एक ही कैरेक्टर का नाम हर जगह यूज हो रहा है तब आप रिलेट नहीं कर पाओगे। आप रिलेट नहीं कर पाओगे कि बार बार सेम नेम बार बार, वो ओवर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि आप उस स्टोरी के साथ उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि यही नाम इसका पिछली में भी था, ये नाम इस कैरेक्टर का इस मूवी में था, सेम नाम फलानी जगह, आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। सो ओवर यूजिंग ऑफ नेम्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो आप पढ़ना। डोंट वे डाउन योर डायलॉग बाय एक्सपोजिशन। When a dialogue is carrying exposition and trying to tell the reader too much, character end up saying a lot of very unnatural, unwieldy thing. You see things like this. अगर आप लोग कैरेक्टर में, कई लोग होते हैं कि ओवर ज़्यादा ही ज़्यादा एक ही बात को बार बार रिपीट, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ये कुछ दिया हुआ एग्जाम्पल्स, ये आप पढ़ के देखना। So much of this dialogue would be already be obvious to the characters. They know the state without having to talk to it.
मतलब कि अगर बार बार जैसे ये दिया, रिमेंबर द टाइम वी मेड अ सेल एंड द कस्टमर वाज डिलाइटेड, दैट्स हाउ आवर कंपनी बिकेम पॉपुलर. ये टोटली, एंड नाउ वी आर दैट इन द 7th ईयर वी हैव टू लिव. बार बार जैसे कि इन्होंने कोई दिखाया कि हमने एक सेल करी है, ठीक है, सेल्स बहुत ज़्यादा हुई है, पर आपके मैनेजर्स बार बार आपको कहीं याद है हमने पहले ये किया था, दोबारा ये होना चाहिए, बार बार सेम चीज़ रिपीट नहीं करनी चाहिए. इनकरेजिंग वर्ड्स भी न्यू होने चाहिए ताकि आप अपनी टीम को इनकरेज कर सको, उसके वर्ड्स भी हमेशा न्यू होने चाहिए. पुरानी बात आप हाँ एक आधी बार रिफ्लेक्ट कर सकते हो, बट नॉट इन एवरी डायलॉग. Next is exposition and dialogue only relay in age when the character is genuinely and doesn't know what the other character is telling them, and it's natural from them to explain the moment they are explaining it. कई बार कुछ dialogues ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं क्या चल रहा है और आपको लगे कि एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट पर आप कितना गौर करोगे. वो वैसे हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है कि आप कितना उस चीज़ पे गौर करोगे कि हाँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द एक्सप्लेनेशन और यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द डायलॉग डिलीवरी. यूज द रूल ऑफ 12. लुक एट any good dialogue and count the words between punctuation marks. You are rarely more than 12. The official situations also we keep short burst of words, and your character should be the same. If you find longer phrases and clauses and more dialogue, shorten them. मतलब शॉर्ट करो डायलॉग्स को. ये नहीं कि बड़े बड़े लंबे लंबे, आजकल के ट्रेंड में नहीं चलता. पुराने ज़माने में चलता था, 5-5 घंटे की भी मूवीज़ होती थी, पर आजकल मेरे ख्याल 2-2.5 घंटे से ऊपर नहीं होती है शायद, ठीक है. सो शॉर्ट करो डायलॉग्स को. ये नहीं कि हाँ लंबे लंबे डायलॉग्स 12 तक के रखो और उसके बाद शॉर्ट कर दो. नेक्स्ट इज राइट डायलॉग्स दैट यूज डिस्टिंक्ट वॉइसेस. Readers should have no problem in distinguishing one character from another. We should be able to recognize the character by what each character says and how she says it. As we can recognize our friends by our attitude and speech mannerism. आप अपने फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको इतना अच्छा पहचानते हो कि आप उनकी स्पीच, उनका बोलना, हाव भाव से पता लग जाता है कि अब ये बोलने वाला है. सपोज अगर आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, जहाँ आप रहते हो, अगर आपके कुछ बचपन के फ्रेंड्स हैं, तो आपको उनके हाव भाव से पता चल जाता है. सेम इज डायलॉग्स ऐसे होने चाहिए कि रीडर को पता चले कि हाँ वो उस चीज़ से रिलेट कर सके, क्योंकि डिस्टिंग्विश होना चाहिए. सपोज करो जैसे आपके ये 4-5 आपके फ्रेंड्स हैं, आपको हर एक के हाव भाव से पता चलता है तब ये बोलने क्या वाला है. सेम इज जब आप कोई प्ले देख रहे हो, वो भी पता होना चाहिए कि इसका कैरेक्टर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है. सेम एक्सप्रेशन और सेम टाइप ऑफ फेस एक्सप्रेशन कभी नहीं होने चाहिए. हर एक कैरेक्टर में आप डिस्टिंग्विश, अलग अलग पहचान, डिस्टिंग्विश मतलब हर एक की अलग अलग पहचान कर सको. नाउ राइट डायलॉग दैट शोज रादर देन टेल्स. कुछ डायलॉग ऐसे लिखो जो उसे शो करके पता चले, उनको बोलना ना पड़े, आपको शो से ही पता चल जाए अब ये होने वाला है, वाह ये कैरेक्टर इस चीज का है. एग्जाम्पल्स पढ़ना है ये वाली सारी, ये सब एग्जाम्पल्स ही. आई थिंक हो चुका आपका ये भी चैप्टर. ये पूरी की पूरी एग्जाम्पल्स हैं, देन यू कैन सी इट. You can read all this, you will come to know. So आपका ये चैप्टर भी खत्म.